दोस्तों, मैं सुफियान आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद सुफियान में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो मैं स्टोरी लेकर आया हूं, स्टोरी का शीर्षक है द क्लेवर माउस। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से आप इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे और इंग्लिश में यूज़ होने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हैं इस स्टोरी में, वो मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा और साथ ही में ग्रामर के रूल भी एक्सप्लेन करता चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस अ स्नेक चार्मर। एक बार स्नेक चार्मर कहते हैं सांप पकड़ने वाले को। एक्चुअली चार्मर का जो मतलब होता है जादूगर होता है। स्नेक चार्मर कहते हैं सांप पकड़ने वाले को यानी सपेरे को। कॉट पकड़ा, आ सरपेंट एक सांप, एंड और पुट हिम, पुट का मतलब रखना, हिम उसे, इन हिज उसके, बाम्बू बास्केट में। तो एक दिन एक सांप पकड़ने वाले ने एक सांप पकड़ा और उस सांप को उसने एक बाम्बू बास्केट के अंदर रख दिया। फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ मिनट के बाद। फ्यू का मतलब होता है कुछ, मिनट्स के बाद, लेटर का मतलब होता है बाद में। ही ट्रैप्ड उसने फंसाया। ट्रैप्ड का मतलब होता है फंसाया। ट्रैप का मतलब होता है फंसाना, ट्रैप्ड फंसाया। अ माउस एक चूहा। एंड और प्लेस्ड रखा, हिम उसे, इन इट इसमें, टू भी। तो कुछ समय के बाद क्या होता है, ही ट्रैप्ड अ माउस उसने एक चूहा फंसाया, एंड प्लेस्ड हिम और उस चूहे को भी इसी बास्केट में रख दिया। फॉर द सरपेंट, फॉर का मतलब होता है के लिए, द सरपेंट यानी सांप, टू फीड, फीड का मतलब होता है खिलाना। तो सांप को खिलाने के लिए उसने एक चूहा उसकी बास्केट में डाल दिया। सीइंग द माउस, सीइंग, सी का मतलब होता है देखना। सीइंग कंटिन्यूसली आपको यूज हो रहा है इसमें आईएनजी फॉर्म, तो इसका मतलब होता है देख रहा। तो देख कर द माउस चूहे को, द सरपेंट जो सांप था, स्मैक्ड हिज लिप। दोस्तों ये एक मुहावरा आप कह सकते हैं कि स्मैक्ड हिज लिप का मतलब होता है होंठों को चटकाना या होंठों को थपथपाना। तो उसने जब इस चूहे को देखा तो उसने अपने होंठों को थपथपाया, स्मैक्ड किया। आहा, व्हाट अ फ्लैशी माउस, कितना फ्लैशी माउस है। फ्लैशी का मतलब होता है पुष्ट। देखिए फ्लैश कहते हैं मांस को और फ्लैशी यानी मांस से भरपूर। माउस चूहा, तो कितना हुष्ट पुष्ट चूहा है, कितना मांस से भरपूर चूहा है। द माउस वॉज टेरिफाइड, वॉज का मतलब था, टेरिफाइड डरा हुआ। चूहा जो था वो बिल्कुल डर गया था, बहुत भयभीत हो गया था। टेरिफाइड का मतलब भयभीत होना। बट लेकिन, सम हाउ किसी तरह, ही वह, गैदर्ड इकट्ठा किया, हिज यानी कि उसकी, उसकी, करेज यानी कि हिम्मत, साहस। करेज का मतलब होता है साहस। बट समहाउ ही गैदर्ड हिज करेज एंड सेड, लेकिन किसी तरह उसने हिम्मत जुटाई और उसने कहा। सेड का मतलब कहा। ब्रदर भाई, बिफोर इससे पहले, बिफोर का मतलब होता है पहले। डिवोरिंग, डिवोरिंग का मतलब होता है सेवन करना, भक्षण करना, मतलब खा लेना। इससे पहले कि तुम मुझे खाओ, मी यानी कि मुझे। थिंक सोच लो, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है दो बार। तो ब्रदर बिफोर डिवोरिंग मी, दोस्त इससे पहले, भाई इससे पहले तुम मुझे खाओ, दो बार सोच लो। एज जैसा कि, आई एम मैं हूँ, द वन इकलौता, जैसा कि मैं इकलौता ही हूँ। दैट जो, कैन ब्रिंग यू, कैन ब्रिंग यू का मतलब, कैन का मतलब सकता, ब्रिंग का मतलब लाना, ला सकता है, यू तुम्हारे लिए या तुम, फ्रीडम आज़ादी। तो चूहा कह रहा है कि मैं ही एक ऐसा हूँ, आई एम दैट वन, मैं ही इकलौता ऐसा हूँ, दैट कैन ब्रिंग यू जो तुम्हें दे सकता है फ्रीडम आज़ादी। एल्स अन्यथा, एल्स का मतलब अन्यथा। यू विल फॉर एवर, तुम हमेशा हमेशा। यू विल फॉर एवर, फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा। विल जब हम कोई फ्यूचर में कोई बात करते हैं तो विल का इस्तेमाल करते हैं। तो तुम हमेशा, यू विल फॉर एवर स्टे, स्टे का मतलब रहना, तुम हमेशा रहोगे। इस सेंटेंस का मतलब हो रहा है यू विल फॉर एवर स्टे, तुम हमेशा रहोगे। एट द मर्सी, एट यानी पर, मर्सी मतलब दया, तो दया पर रहोगे, ऑफ स्नेक चार्मर,
जो सपेरा है तुम हमेशा उसकी दया पर रहोगे, तुम्हें उसकी दया पर रहना पड़ेगा। अगर तुम मुझे मौका नहीं दोगे तो तुम्हें हमेशा सपेरे की दया पर रहना पड़ेगा। द कनिंग, कनिंग का मतलब होता है चालाक। स्नेक थॉट, उस चालाक स्नेक ने सोचा। थॉट का मतलब होता है, थिंक का मतलब होता है सोचना, और थॉट का मतलब क्या होता है, सोचा। तो उस चालाक सांप ने सोचा, क्या सोचा, ही इज राइट, कि वह सही है। राइट का मतलब होता है सही। तो सांप ने क्या सोचा कि अभी जो चूहा कह रहा है वो सही कह रहा है, ही इज राइट, बट लेकिन वंस, एक बार, ऑन माई ओन, बट वंस ऑन माई ओन। वंस ऑन माई ओन का मतलब होता है खुद पर, स्वयं पर आ जाना। मतलब जब जैसे ही मैं स्वयं पर आऊँगा यानी कि मैं आज़ाद हो जाऊँगा। आई विल स्वॉलो, देखिए स्वॉलो का मतलब होता है निगलना, तो मैं निगल जाऊँगा दिस माउस, इस चूहे को, फर्स्ट, पहले। तो अभी सांप क्या सोच रहा है, सांप ये सोच रहा है कि ठीक है चूहा जो कह रहा है उसकी बात मान लेते हैं, अभी हम इसे छोड़ देते हैं, और जैसे ही मैं बाहर निकलूँगा, जैसे ही मैं आज़ाद होऊंगा इस पिटारे से, फ़ौरन मैं उसे निगल जाऊँगा। तो ये सोच रहा है कौन, माउस, ये स्नेक। सबसीक्वेंटली, सबसीक्वेंटली का मतलब होता है बाद में। ही स्पेयर्ड हिम, उसने बख्श दिया उसे। किसने बख्श दिया, ही यानी उस सांप ने, स्पेयर्ड बख्शा, क्षमा किया, हिम उसे यानी कि चूहे को। द माउस देन, उसके बाद माउस क्या करता है, द माउस चूहा, देन यानी कि तब, नोड, नोड देखिए यहाँ पे जी लगा है लेकिन हम जी नहीं पढ़ेंगे, नोड उतर दिया, अ पोर्शन, अ पोर्शन एक हिस्सा, पोर्शन का मतलब होता है भाग, एक भाग, पोर्शन ऑफ द बास्केट, तो बास्केट के एक भाग को उसने कुतर दिया, एंड और क्रिएटेड अ होल, और बना दिया। क्रिएटेड का मतलब बना दिया या सृजित किया, बना दिया। देखिए क्रिएट का मतलब होता है सृजित करना, तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, बना दिया, अ होल, होल का मतलब होता है छेद, तो उसने उस पिटारे में, उस बास्केट में एक होल बना दिया। देन तब, ही वह, क्विकली तेज़ी से या जल्दी से, एस्केप्ड भाग निकला, थ्रू इट इसके ज़रिए से, थ्रू का मतलब द्वारा, इसके द्वारा, किसके द्वारा, इस छेद के द्वारा। देन ही क्विकली एस्केप्ड थ्रू इट। अब देखिए कौन भाग निकल रहा है, यहाँ पे चूहा भाग निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि चूहे को मालूम है कि सांप अगर बाहर आ गया तो फिर मेरी लाइफ बचने वाली नहीं। तो चूहा भी जो है वो कम चालाक नहीं था, चूहा भी बहुत चालाक था। तो चूहे ने सोचा कि अगर सांप पहले बाहर जाएगा तो फिर मेरी लाइफ नहीं बचनी है, इसीलिए उसने क्या किया, द माउस देन नॉड अ पोर्शन ऑफ द बास्केट एंड क्रिएटेड अ होल, उसने बास्केट के एक हिस्से में छेद बनाया। देन ही क्विकली एस्केप्ड, और फिर वो जल्दी से उसमें से भाग गया, थ्रू इट, एंड बिफोर, इससे पहले, एंड बिफोर और इससे पहले कि द सरपेंट जो सांप था, क्रॉल्ड आउट रेंग कर बाहर आ जाए। देखिए क्रॉल्ड का मतलब होता है रेंगना, देखिए क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, क्रॉल्ड रेंग कर आए बाहर, इससे पहले वो क्या होता है, वो उसमें से भाग जाता है। ही वह डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड का मतलब होता है गायब हो जाना, ठीक है, तो वो गायब हो जाता है इनटू द सराउंडिंग, आस पास के एरिए में कहीं छुप जाता है, जाकर के गायब हो जाता है। आफ्टर अ लॉन्ग सर्च, आफ्टर बाद में, अ लॉन्ग एक लंबे, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, एक लंबी तलाश के बाद, सर्च का मतलब होता है ढूंढना या तलाश करना, एक लंबी सर्च के बाद, एक लंबी तलाश के बाद, द हंग्री भूखा, हंग्री मीन्स भूखा, सरपेंट, सरपेंट यानी कि सांप, एट लास्ट अंत में, एट लास्ट का मतलब होता है अंत में, फाउंड, फाउंड का मतलब ढूंढ लिया या पा लिया, द माउस चूहे को, पीपिंग जो झांक रहा था, पीप का मतलब झांकना, तो कहाँ से झांक रहा था, पीपिंग आउट बाहर की तरफ, ऑफ अ होल एक छेद से, तो चूहा एक छेद से झांक रहा था, उस सांप ने उसे देख लिया, एंड ही क्राफ्टेड, देखिए क्राफ्टेड का मतलब होता है किसी बात को गढ़ना, झूठी बात बताना या झूठी मनगढ़ंत चीज़ें बनाना, तो वो क्राफ्ट करता है, क्या करता है, नाउ दैट वी आर फ्रेंड्स,
नाउ यानी अब, दैट वी आर अब जो कि वी आर फ्रेंड्स हम दोस्त हैं, कम आउट आओ बाहर, लेट्स चैट चलो बातें करते हैं। चैट का मतलब होता है गॉसिप करना, बातें करना, ठीक है। द क्लेवर माउस जो चालाक चूहा था, क्लेवर का मतलब होता है चालाक, माउस यानी कि चूहा, चालाक चूहा रिस्पॉन्डेड, चालाक चूहे ने जवाब दिया। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है जवाब देना, उत्तर देना, तो रिस्पॉन्डेड क्या रिस्पॉन्ड दिया उसने, अब्रप्टली, अब्रप्टली जवाब दिया, तुरंत, अब्रप्टली का मतलब तुरंत, सहसा, तुरंत। कि अ प्रेडेटर, प्रेडेटर कहते हैं दरिंदे को या एक ऐसा जानवर जो हिंसा करता हो या शिकार करने वाले एनिमल को प्रेडेटर कहते हैं। अ प्रेडेटर एक शिकारी, एक दरिंदा, कैन नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। अ प्रेडेटर कैन नेवर, एक दरिंदा कभी नहीं हो सकता, बी यानी होना, फ्रेंड दोस्त, एक प्रेडेटर कभी दोस्त नहीं हो सकता ऑफ इट्स प्रे, प्रे का मतलब होता है शिकार। देखिए प्रेडेटर का मतलब होता है शिकारी और प्रे का मतलब शिकार, तो एक दरिंदा कभी भी एक प्रे का, एक शिकार का दोस्त नहीं हो सकता। फ्रेंडशिप दोस्ती, इज ऑलवेज हमेशा, अमंग का मतलब होता है बीच में, के बीच, ऑलवेज अमंग इक्वल्स बराबर वाले, इक्वल्स बराबरी, ठीक है। तो जो फ्रेंडशिप है वो हमेशा इक्वल के बीच में होती है, जो बराबरी में होते हैं उनके बीच होती है। सेइंग दिस, सेइंग सो ऐसा कहते हुए, द माउस चूहा वैनिश्ड, वैनिश्ड का मतलब होता है गायब हो जाना, इनटू हिज होल, उसके होल में, उसके छेद में। सो गाइस ये थी आज की स्टोरी। अब इस स्टोरी को मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। तो इस स्टोरी का शीर्षक ये था कि भाई एक चूहा होता है और एक सांप होता है, इन दोनों की स्टोरी है। तो एक सपेरा एक बार एक सांप को पकड़ लेता है, पकड़ करके इसी एक पिटारे में उसे बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद उसने उसी पिटारे में एक चूहा डाल दिया ताकि सांप का पेट भर सके, सांप को खिलाने के लिए। लेकिन जब सांप के पिटारे में चूहा जाता है तो चूहा सांप से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ना मारे, उसे ना खाए, उसे छोड़ दे, क्योंकि वो ही एक ऐसा है जो उसे इस पिटारे से आज़ादी दिला सकता है। सांप इस पर राज़ी हो जाता है। सांप ये सोचता है कि चलो भाई ठीक है, अभी तो हम इसको छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे ही हम इसमें से बाहर निकलेंगे वैसे ही हम इसे खा जाएंगे। लेकिन होता ये है कि जैसे ही चूहा होल बनाता है, होल बनाते ही वो फ़ौरन भाग जाता है उसमें से निकल करके, और निकल करके जा करके छुप जाता है, और सांप फिर उसके बाद में निकलता है। काफ़ी समय तक तलाश करने के बाद, ढूंढने के बाद सांप को वो चूहा फिर से दोबारा मिलता है, और जब वो उसे दोबारा मिलता है तो वो उससे पूछता है और वो उसे कहता है, फुसलाता है कि तुम बाहर आ जाओ और हम दोनों दोस्त हो चुके हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर चूहा क्या जवाब देता है कि एक शिकारी और एक शिकार कभी आपस में दोस्त नहीं हो सकते, और ऐसा कह के वापस वो अपने बिल में चला जाता है। दोस्तों इस कहानी से हमें एक सीख भी मिलती है कि जो लोग हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हमें कभी भी उनका मित्र नहीं बनना चाहिए, ना हमें कभी उनसे दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि जिनकी नीयत में, जिनकी इंटेंशन में हमें नुकसान पहुंचाना है, तो वो किसी न किसी सूरत में हमें नुकसान पहुंचा देंगे। तो इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको, आपका भला ना चाहते हों, जो आपका नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की एक फिर स्टोरी लेकर के कल मैं हाजिर होऊंगा आपके सामने। दोस्तों आपकी अगर कोई राय है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड बेस्ट ऑफ लक गाइज।